जय हिंद दोस्तों। नेपाल जो देश है उसके उत्तर के तरफ से चीन देश सटा हुआ है और जो इलाका सटा हुआ है वह है तिब्बत। और दक्षिण पूर्व और पश्चिम यानी कि नेपाल तीनों तरफ से भारत से सटा हुआ है। और दोस्तों नेपाल की जो आबादी है उसके 81.3% नागरिक जो हैं वह हिंदू धर्म के हैं। और नेपाल विश्व के प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा हिंदू धर्म राष्ट्र है। और नेपाल की राजभाषा जो है वह नेपाली है और नेपाल के लोगों को भी नेपाली ही कहा जाता है। दोस्तों नेपाल में तराई के उष्ण फाट से लेकर ठंडे हिमालय की ऊंची ऊंची चोटी है और संसार का सबसे ऊंची 14 हिम श्रृंखलाओं में से 8 तो नेपाल में ही है, जिसमें संसार का सबसे ऊंचा शिखर सागर माथा एवरेस्ट भी एक है। और दोस्तों नेपाल की राजधानी और नेपाल का सबसे बड़ा शहर काठमांडू। दोस्तों जो वर्तमान में नेपाली भूभाग हैं 18वीं सदी में गोरखा के शाह वंशीय राजा पृथ्वी नारायण शाह द्वारा संगठित नेपाल राज्य का एक अंश है। और अंग्रेजों के साथ हुई संधियों में नेपाल को उस समय यानी कि 1814 ईस्वी में 1/3 नेपाली क्षेत्र ब्रिटिश इंडिया को देना पड़ा था, जो आज भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में विलय हो गए हैं। दोस्तों 20वीं सदी से प्रारंभ हुए जनतांत्रिक आंदोलन में कई बार विराम आया और जब राजाशाही ने जनता और उनके प्रतिनिधि को अधिकाधिक अधिकार दिए हैं और अंत में 2008 में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि माओवादी नेता प्रचंड के साथ प्रधानमंत्री बनने से यह आंदोलन समाप्त हो गया था। और दोस्तों नमस्कार प्रणाम, आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों आप सभी से हमारी निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाले तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों आप लोगों की हमें सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों नेपाल की पूरी हिस्टोरी जानने के लिए आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। दोस्तों भारत के उत्तर में जो बसा है नेपाल देश, वह रंगों से भरपूर एक सुंदर देश है और यहाँ वह सब कुछ है जिसकी तमन्ना एक आम आदमी के दिल में होता है। वह सारी खुशियां आपको आसानी से मिल जाती हैं। तो दोस्तों देखिए, हिंदू देवी देवताओं का घर कहे जाने वाला नेपाल वाकई में बहुत खूबसूरत है और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां एक ओर यहाँ पर सिर्फ बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं, तो वहीं पर दूसरी ओर तीर्थ स्थान भी है। और सबसे ज्यादा रोमांचक बात यह है कि यहाँ पर खेलों के शौकीन इतने लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, जंगल सफारी और स्कीइंग का भी मजा ले सकते हैं। और यही नहीं, नेपाल के बारे में कम से कम 10 तथ्य ऐसे हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। अब दोस्तों अब आप लुम्बिनी को देख लीजिए। तो दोस्तों लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की एक पवित्र जन्म स्थली माना जाता है और यह एकदम उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा से सटे वर्तमान समय में नेपाल में स्थित है। और यूनेस्को तथा विश्व के सभी बौद्ध संप्रदाय के लोगों के अनुसार यह स्थान नेपाल के कपिल वस्तु में है, जहां पर यूनेस्को का आधिकारिक स्मारक बनाया गया है। और सभी बुद्ध धर्म के संप्रदायों ने अपने अपने संस्कृति के अनुसार के मंदिर में गुम्बा विहार आदि का निर्माण किया गया है। और इस स्थान पर सम्राट अशोक द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ पर ब्रह्म लिपि
में प्राकृत भाषा में भगवान बुद्ध का जन्म स्थान होने का वर्णन किया हुआ शिलापत्र भी आपको वहां मौजूद मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं जनकपुर की। तो जनकपुर भी नेपाल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहां पर सीता मां का जन्म हुआ था। और ये जो नगर है वह प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता था। और यहाँ पर प्रसिद्ध राजा जनक जी जो थे माता सीता जी के पिता थे। सीता मां का जन्म मिट्टी के घड़े से हुआ था और यह शहर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ससुराल के रूप में चारों तरफ विख्यात है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मुक्तिनाथ क्या है। तो दोस्तों मुक्तिनाथ वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है और यह जो तीर्थ स्थान है वह शालिग्राम भगवान के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। दोस्तों भारत में बिहार के वाल्मीकि नगर शहर से मात्र कुछ ही दूरी पर जाने पर आपको गंडक नदी से होते हुए जाने का रास्ता मिल जाएगा। दोस्तों दरअसल एक पवित्र पत्थर होता है जिसको हमारे हिंदू सनातनी धर्म में पूजनीय माना जाता है और यह मुख्य रूप से नेपाल की ओर प्रभावित होने वाली काली गंडकी नदी में पाया जाता है। और जिस क्षेत्र में मुक्तिनाथ स्थित है उसको मुक्ति क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह वह क्षेत्र है जहां पर लोगों को मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होता है। और दोस्तों मुक्तिनाथ की यात्रा काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और यात्रा के दौरान हिमालय पर्वत के एक बड़े हिस्से को लांघना होता है, इसलिए यह हिंदू धर्म के पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। दोस्तों काठमांडू शहर से मात्र 29 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर और पश्चिम में छुट्टियां मनाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ बहुत ही खूबसूरत जगह ककनी नाम की है और यहाँ से आपको हिमालय का खूबसूरत नजारा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ककनी से गणोस हिमल गौरी शंकर 7134 मीटर की ऊंचाई पर है और चौबा भामर 6109 मीटर की ऊंचाई पर है और मंसूल 8163 मीटर की ऊंचाई पर है। हिमालचुल 7893 मीटर की ऊंचाई पर है। अन्नपूर्णा 8091 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर माने यहाँ से तो आपको अनेक पर्वतों की चोटियों को करीब से देखने का मौका मिल सकता है। दोस्तों गोसाई कुंड का नाम लगभग सभी लोग जानते होंगे। तो दोस्तों समुद्र तल से 4360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोसाई कुंड झील नेपाल के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है और यह काठमांडू से 132 किलोमीटर की दूरी पर यानी कि धूचे से गोसाई कुंड पहुंचना आप सभी के लिए सबसे आसान और सरल रास्ता है। दोस्तों उत्तर से पहाड़ और दक्षिण से बहुत बड़ा झील इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। और यही नहीं, यहाँ पर और भी 9 प्रसिद्ध झीलें हैं जैसे सरस्वती, भैरव, शौर्य और गणोश कुंड आदि। दोस्तों नेपाल में का धूली खेल क्या है? तो दोस्तों यह प्राचीन शहर काठमांडू से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर पूरब में अर्निको राजमार्ग है जो काठमांडू कोदारी राजमार्ग की ओर में बसा है। दोस्तों नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ का यह भी खूबसूरत मंदिर काठमांडू से करीब 5 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। और यही नहीं, भगवान पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वह बागमती नदी के किनारे है और इसी मंदिर के साथ होने से और खूबसूरत लगता है। दोस्तों विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत
जो महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचा गया 5500 ईस्वी पूर्व भारतवर्ष में हुआ और उसी में कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल सहदेवा तथा द्रौपदी जब स्वर्गारोहण कर रहे थे तब वे जिस विशाल पर्वत श्रृंखला से गए थे उसे महाभारत पर्वत श्रृंखला तथा जहां पर कैलाशनाथ आदि योगी महादेव जी ने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए वो स्थान श्री पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग देव स्थान के बारे में माना जाता है कि यह नेपाल में हमारे हिंदू सनातनी का सबसे प्रमुख और पवित्र तीर्थ स्थल है और भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर प्रति 1000 वर्षों पहले देश विदेशी श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। गोल्फ कोर्स और हवाई अड्डे के पास बनने इस मंदिर को भगवान का निवास स्थान माना जाता है। दोस्तों पशुपति शिव यानी केदारनाथ का सिर और उत्तराखंड का केदारनाथ शिव यानी कि केदारनाथ का शरीर, डोटी बोगटान का बद्रीनाथ शिव यानी कि केदारनाथ का पांव के रूप में भगवान शिव का 3 अंग प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग धार्मिक तीर्थ स्थल है। और डोटी के केदार और कार्तिकेय का इतिहास अयोध्या के राजवंश से जुड़ा हुआ है और उत्तराखंड के सनातनी देवता डोटी सुरखेत काठमांडू के देवी देवताओं का धार्मिक तीर्थ के लिए प्राचीन काल में महाभारत पर्वत चूरे पर्वत क्षेत्र से आने जाने का रास्ता होता था, इसलिए यह क्षेत्र धार्मिक इतिहास से जुड़ा हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं चांगू नारायण मंदिर की। तो इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह काठमांडू घाटी का सबसे पुराना भगवान विष्णु का मंदिर है और मूल रूप से इस मंदिर का निर्माण 4वीं शताब्दी के आसपास हुआ था और वर्तमान समय में पैगोड़ा शैली में बना यह मंदिर 1702 ईस्वी में पुनः बनाया गया और इसलिए दोबारा बनवाया गया क्योंकि आग के कारण यह नष्ट हो गया था। और यह मंदिर घाटी के पूरब की ओर पहाड़ की चोटी पर भक्तपुर से 4 किलोमीटर उत्तर में खूबसूरत और शांतिपूर्ण स्थान पर स्थित है और यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची का हिस्सा भी माना जाता है। दोस्तों भक्तपुर के दरबार स्क्वायर का निर्माण 16वीं और 17वीं शताब्दी में हुआ था। इसके अंदर एक शाही महल है और दरबार और पारंपरिक नेवार पैगोड़ी शैली में बना बहुत सारे मंदिर है और स्वर्ण द्वार जो दरबार स्क्वायर का प्रवेश द्वार है काफी आकर्षक है। आप इसे देखकर अंदर की खूबसूरती को सहज से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह जगह भी यूनेस्को की विश्व धरोहर का हिस्सा जरूर होगा। दोस्तों यूनेस्को की 8 सांस्कृतिक विश्व धरोहर में से एक काठमांडू दरबार प्राचीन मंदिर महलों और गलियों का समूह है और यह राजधानी की सामाजिक धार्मिक और शहरी जिंदगी का मुख्य केंद्र है। और खूबसूरती की मिसाल स्वर्ण द्वार नेपाल की शान है। बेशकीमती पत्थरों से सजे इस दरवाजे का धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व है। दोस्तों शाही अंदाज में बने इस द्वार के ऊपर काली देवी काली और गरुण की प्रतिमाएं लगी हैं और यह माना जाता है कि स्वर्ण द्वार स्वर्ग के 2 अप्सराएं हैं। इसका वास्तुशिल्प और सुंदरता यहाँ के लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। दोस्तों काठमांडू घाटी में स्थित बौद्धनाथ स्तूप यानी कि तिब्बती संस्कृति का केंद्र है और 1959 में चीन के हमले के बाद यहाँ बड़ी संख्या में तिब्बतियों ने शरण ली और यह स्थान तिब्बती बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया और बौद्धनाथ नेपाल का सबसे बड़ा स्तूप है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ था
जब मुगलों ने आक्रमण किया था उसके बाद इसका निर्माण हुआ था। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा ताकि यह वीडियो हर लोगों के पास पहुंच जाए। और वीडियो में अगर कोई आप सभी को कमी लगे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।